बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप को शायद समझ नहीं आई, यानी जंग के हवाले से इन्होंने जंग तो शुरू कर दी, मगर जंग के नताइज क्या होंगे इस बारे में अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए। वाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली इदारों ने या इसराइल की जानिब से यकीन दिलाया गया था अमेरिका को कि ख़मेनी के बाद ईरानी घुटने टेक देंगे और उसके बाद हम रजीम चेंज कर सकेंगे, सूरत हाल बड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मामला उसके बरक्स हो गया। ईरान ने उसके बाद ज़्यादा बुरी तरह अटैक शुरू कर दिए और बहुत बड़े पैमाने पर किए। मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी नुकसान हो गया है और ये अमरीकी तारीख के अंदर बदतरीन टाइम चल रहा है। अगर आप ये देखें, ताकत का मुवाजना करें तो इस नुक्ता नज़र से अमेरिका कोई रशिया के साथ या चाइना के साथ नहीं लड़ रहा या कोई बहुत बड़ी ताकत के साथ नहीं लड़ रहा, ना उसकी लड़ाई इस वक्त कोरिया के साथ है। अमेरिका लड़ रहा है ईरान के साथ, जिसके पास अपनी कोई एयर फोर्स भी नहीं है। लेकिन जो नताइज हैं वो बहुत भयानक हैं। अमेरिका के अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया है ईरान के ऊपर हमला करने की वजह से। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आप एहतजाज कर सकते हैं, अमेरिका के हक़ में भी, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी। तो वो पाकिस्तान जैसी सूरत हाल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है। आयतुल्लाह ख़मीनी की एक हिकमत अमली जो है उनकी शहादत से पहले वो बड़ी काम आई ईरान के। उन्होंने ये हुक्म दिया था कि तमाम जो अहम लोग हैं वो अपने 4 जानशीन मुकर्रर करें और वो ये बताएं कि मेरे बाद अगर कुछ हो गया तो ये ज़िम्मेदार है, इन्हें कुछ हो गया तो फिर फ़लाँ ज़िम्मेदार है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर फ़लाँ ज़िम्मेदार है। और जो लोग भी जिस वक्त ड्यूटी पे हों वो अपने अगले जानशीन इसी तरह मुकर्रर करते जाएं, ताकि किसी वक्त भी लड़ाई की सूरत में ईरान में क़यादत का फुकदान ना हो। अब ये हिकमत अमली काम कर रही है। हालांकि अमेरिका ने, इसराइल ने बहुत सारी क़यादत कत्ल कर दी, शहीद कर दी ईरान की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुतबादल लोग मिल जाते हैं जिनके ज़रिए से वो जंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब सूरत हाल अमेरिका के लिए मैं आपको कह रहा था शर्मिंदगी वाली है, वो इसलिए कि कुवैत में अमरीकी तैयारे गिर गए हैं। अमेरिका ने जो अब तक तस्लीम किया है वो तादाद 3 है। 3 F-15 तैयारे अमेरिका के, बड़े शानदार तैयारे हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स। तो इसी तरह जो अमेरिका के ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स हैं वो वहाँ पे कुवैत में गिर गए। अब इसमें अलग अलग तरह की इतला आ रही है। शुरू में ये दावा किया गया, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले ये खबर दी थी, रूसी मीडिया ने बताया था, उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे गिर गए हैं। पहले एक तैयारे का पता चला, फिर पता चला कि ज़्यादा तैयारे गिर गए हैं, लेकिन अभी अमेरिका ने तस्दीक की है कि उनके 3 तैयारे गिरे हैं। इससे ज़्यादा अमेरिका अभी मान नहीं रहा। जबकि जो ईरान है उसका दावा यह है कि उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया है। अब ये तैयारे गिरे कैसे, ये सवाल पैदा होता है। कुवैत की जो वजारत दिफा है उन्होंने ये कहा कि सुबह के वक्त अमरीका के मुतअद्दिद तैयारे गिरकर तबाह हो गए। अब ये कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान की जानिब से ये सोशल मीडिया पे बताया गया कि मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने तैयारे गिरकर तबाह हुए। अब अमेरिका ने तो 3 कहा है, इंडिया भी नहीं मानता उनके कितने गिरे। तो जिनके गिरते हैं वो ज़्यादा तो मानते नहीं है, लेकिन 3 तैयारे तो माने। उसके अलावा कुछ 6 पायलट हैं और उनमें से 3 पायलट्स को उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं जिनको कुवैत की अवाम ने पकड़ लिया। बल्कि डंडे के बलबूते पे एक कुवैती शख्स ने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है और उसने काबू कर लिया एक अमेरिकन पायलट को और गाड़ी की डिक्की में उसको ढाला हुआ है अमेरिकन पायलट को। ये वीडियोस भी आ गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल। ये जो अवाम है अरब ममालिक के, इनकी जो वीडियोस आ रही हैं या जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई देता है कि अवाम साथ खड़े हैं। उनकी हमदर्दियाँ अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि जो अरब हुक्मरान हैं उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ वैसे नहीं हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को और इसराइल को, और अड्डे भी उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन जो अवाम है वो बिल्कुल एक अलग तरह सोचती है। अब वो ये सोचते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े होंगे बजाय इसके कि हम इसराइल के साथ खड़े हो जाएं या अमेरिका के साथ खड़े हों। तो ये फ़र्क तो है। कुवैत में अमरीकी सफारतखाना जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अब ये जो अमरीकी तैयारे गिरे इस पर अमेरिकन मौक़िफ़ भी आया। वो ये कहते हैं ये फ्रेंडली फायर हुआ है। फ्रेंडली फायर क्या होता है, बस आप ये समझ लें कि वो कहते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है कुवैत का वो एक्टिवेट हो गया था और अमरीकी तैयारी गिर गए उसकी वजह से।
जबकि कुछ मीडिया सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। ईरान ये कैसे कर सकता है? ईरान के पास ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले हथियार तो हैं, उनकी अपनी एयरफोर्स तो नहीं है, लेकिन ज़मीन से फ़िज़ा में मार कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कुछ ड्रोन्स गिराए हैं। लेकिन ये चीज़ें, क्योंकि जंग में सबसे पहला कत्ल जो होता है वो सच का हो जाता है, तो दोनों तरफ से झूठ बोलने की कोशिश की जाती है, अपने नुकसान को कम और दुश्मन के नुकसान को ज़्यादा दिखाया जाता है। और ये सूरत हाल अभी चल रही है, अभी तक चल रही है। नाज़रीन, मैंने जैसा कि कहा कि अमेरिका के अंदाज़े गलत साबित हो गए, उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये ईरान ने कह दिया है। देखिए, ईरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले हो रहे हैं। जो मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या दिफाई तज्ज़ियाकार जो चीज़ें बता रहे हैं डाटा इकट्ठा करके, उनका ये कहना है कि 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने ईरान के ऊपर हमला किया और उनकी अपनी कोई ऐसी एयरफोर्स है नहीं। अब ईरान के ऊपर 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने हमला किया, इसराइल के और अमेरिका के, और ये हथियारों से लैस थे। 31 सूबों में से 24 सूबों के ऊपर अटैक किया गया और लगभग 1000 मकामात पे अटैक किया, 1000 हमले किए गए और बहुत बड़े हमले किए गए। इनमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। ईरान में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन आलमी मीडिया वैसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है वो हर तरफ रिपोर्ट हो रही है। अब ऐसे में जब ईरान के ऊपर इतने शदीद और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और दुनिया के बाकी ममालिक भी इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के भी बयानात आ चुके हैं, खलीजी ममालिक इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी कि हम भी वापस ईरान के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि ईरान हमारे मुल्क के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अंदाज़े गलत साबित हो गए। ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश ही मुस्तरद कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, ईरान अब मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना चाहता। बल्कि ईरान की वज़ारत दिफ़ा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये फ़ैसला हम करेंगे कि जंग कब ख़त्म होनी है, क्योंकि जंग का आगाज़ अमेरिका और इसराइल ने खुद किया था। और आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत के बाद ईरानियों के जज्बात अब किसी और लेवल पे हैं। अब ये ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारंजानी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ईरान वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी ये अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी बातचीत कर लेते हैं, आ जाओ जौहरी तनाज़े के ऊपर बैठ जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम बात नहीं करते। और देखें, अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ जल्दी रैप अप करना पड़ेगा, वो लंबी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे खलीजी ममालिक का और अमेरिका के इत्तेहादियों का बहुत नुकसान होगा। नुकसान का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भूचाल आ गया है। लोगों के अरबों डॉलर डूब गए हैं इस जंग की वजह से। तेल की कीमतें आलमी मंडी में लगातार बढ़ना शुरू हो गई हैं, 10% इजाफा हो गया है गुज़िश्ता 24 घंटों में तेल की कीमतों में, और मज़ीद 20 से 25% इजाफा हो सकता है। जो यूरोपियन गैस है उसकी कीमतों में 28% इजाफा हो गया है 24 घंटे के अंदर। और वजह यह है कि गैस की सप्लाई जो खलीजी ममालिक है वहाँ से बंद हो गई है, और 3 जो बहरी जहाज़ हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है आबनाए हरमज़ में। और इसके अलावा जो 150 के करीब टैंकर्स हैं जो ऑयल लेकर जाते हैं पानियों में, वो खलीजी पानियों के अंदर साहिलों के ऊपर वो लंगरअंदाज हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मौका मिले तो हम ट्रैवल करें, जबकि ईरान ने आबनाए हरमज़ को बंद किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें ना खलीजी ममालिक बर्दाश्त नहीं करेंगे और आलमी मंडी के अंदर भूचाल आएगा, कारोबार को बहुत नुकसान पहुँचेगा, और जो माली नुकसान है अमेरिका का, यूरोप का, वो बढ़ता जाएगा, हत्ता कि खलीजी ममालिक का भी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।